हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के पेपर को बताऊंगी कि 12th हिंदी में पेपर किस तरीके से आया है और आपने देखते हैं कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसमें देखना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये विकल्प आएंगे, तो आपको इनमें से सही और गलत का आपको निशान लगाना है कि किसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस बहु विकल्प आएंगे, तो आप सभी इनको देखना, ठीक है, अच्छी तरीके से कि इनमें इसका राइट आंसर क्या क्या है। ठीक है, तो आपको एक महत्वपूर्ण बात को मैं आपको बताऊंगी जो आपको पेपरों में गलती नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गद्य में से दिया गया है जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो दो दिए जाती हैं अथवा में आपको इनमें से एक करना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखा है अशोक का वृक्ष, जी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे कि आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो इसका सबसे पहले आपको इसके चैप्टर का जो नाम है वो आपको लिख देना है, अशोक के फूल, और इसके राइटर हैं वो भी आपको लिख देनी है। जैसे कि इनके लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अशोक का वृक्ष इस चैप्टर में इस वाली व्याख्या को आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले इनका जो व्याख्या के नाम, आपको निबंध का जो जिसने लिखा है सभी का आपको नाम लिख के सबसे पहले लिखना है, जिससे कि जो एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको उसे पता चल जाए कि आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो वो आपको आपकी कॉपी को इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डाल के आपको सॉल्व करना है। तो दूसरा है दिया गया है, तो यहाँ पर के अनुपात में ऐसे दिया गया है, आपको इस तरीके से चैप्टर का नाम लिख देना है और इसके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अथवा में दूसरा भी दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इससे कर सकते हैं, अगर आपको ये आ रहा है तो आप इस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर बताया। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है इनके जीवन परिचय। तो जो 10th क्लास होता है उसमें सिर्फ जीवन परिचय पूछता है, लेकिन जो 12th है उसमें साहित्य परिचय पूछते हैं। तो आपको इनमें से एक लेखक का आपको जीवन साहित्य परिचय या जीवन, पहले तो आपको जीवन परिचय लिखना है, फिर नीचे आपको हेडिंग डाल के साहित्य परिचय लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद का दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इस तरीके से आपको इनका साहित्य परिचय लिखना है। ठीक है, इस तरीके से नीचे यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हैं या महादेवी वर्मा जी का, आप किसी का भी लिख सकते हैं साहित्य परिचय। 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, आपको इनकी जो जैसे कि सन होती है उससे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जगह आपको कौन सी जगह हुआ है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। माता पिता का नाम ब्लैक पेन से लिखना है वाली कि सब कुछ आपको नीले से लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डाल के चलना है। ठीक है, छठा यहाँ पर है पंचलाइट की कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी, ठीक है, बहादुरी कहानी। इनमें से आपको एक की कहानी का सारांश लिखना है, आपको कम से कम 80 शब्दों में। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दिया गया है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, इनमें से आपको त्यागपति करना है। त्यागपति यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का आप चरित्र चित्रण कर सकते हैं, और दूसरा इसमें से दिया गया है कि काव्य त्यागपति खंड काव्य के चतुर्सर्ग की कथा में संक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 दिए गए थे उनके सर्ग, इनमें से आपको वहाँ पर चतुर्सर्ग को लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए नीचे। फिर यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है, सबसे पहले चैप्टर में से है ये वाला। ठीक है, संस्कृत में से मैत्री वाला आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर वाल्मीकि में से दिया गया है। तो आप इन दोनों में से किसी का भी कर सकते थे बहुत ही आसान से। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है, वैसे तो ये दोनों ही बहुत सिंपल हैं। इसमें क्या है, बुद्ध धर्म को जो हमारे हिंदुस्तान में है, भारतीय लोग भी जैसे जवाहरलाल नेहरू हम भी इन्हें मानते हैं, और चीन के लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है श्लोक में से, यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, इनमें से ये सुभाष रत्नानी नाम चैप्टर से लिया गया है नीचे वाला। तो आप इनमें से एक का आपको संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना था हिंदी में। ठीक है, तो दूसरे का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे का आंसर ये है कि हमें बगैर जो कार्य को सोचे समझे नहीं करना चाहिए, इस तरीके से उस श्लोक में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए हैं सभी, ये सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सरल हैं बहुत ही। ठीक है, ये है मुहावरे दिए गए हैं, संधि विच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी का आपको संधि विच्छेद करना है, सभी 1-1 नंबर में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हें एकदम अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी कि ये किस तरीके से होते हैं और इसे किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के लिए एक एक नंबर निर्धारित है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए शकल शकल शकल, इसमें आपको बताना है किसका कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, अंश अंशु का आपको बताना है। इस तरीके से यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर इनके सम्मुख है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है श्रृंगार रस अथवा वीर रस के लक्षण और उसके उदाहरण देना है। तो आपको केवल इसमें से एक करना है, आप किसी को भी इसका लक्षण और उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। या श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिख सकते हैं, या सोरठा, इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए यहाँ पर 2 दिए गए हैं लेटर पत्र दिए गए हैं, इनमें से मैंने दोनों को सॉल्व बताया है कि आपको इसे किस तरीके से लिखना है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक ऋण प्राप्ति हेतु मैंने आवेदन पत्र भी आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पर लिपिक पद हेतु ये भी मैंने आपको बताया है पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पर जो निबंध है उस पर भी मैंने एक निबंध बताया, वो भी इसमें से इम्पोर्टेंट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पेपर बहुत ही सरल तरीके से आया है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों का पेपर एकदम सही गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है और आपको किस तरीके से इसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।